यूजीसी को लेकर के पूरे देश में बवंडर मचा हुआ है, जहां सवर्ण समाज पूर्ण रूप से गुस्से में है। खुद बीजेपी के कई नेता हैं जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये यूजीसी अधिनियम है उसमें बदलाव किया जाए। कई इस्तीफे आ गए हैं, ये सब कुछ पूरे देश में हो रहा है। सवर्ण समाज एक तरफ कहीं ना कहीं गुस्से में है और जो बीजेपी का कोर वोटर रहा है। बहरहाल मतलब इस सब पूरे प्रकरण पर अब मामला आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। सबकी निगाहें प्रधानमंत्री पर टिकी रही और सब ये सामने ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री जल्द कुछ कहेंगे, लेकिन सबके बीच में एक मीटिंग की जानकारी जो आई है, जो पीएमओ जिसकी देखरेख कर रहा था, और मीटिंग में क्या हुआ है आपको बताते हैं। मीटिंग में जो हुआ है वो बताएंगे, और एक हाई कोर्ट के कुछ आंकड़े हैं एससी एसटी को लेकर के वो बताएंगे, जहां एक सर्वे हुआ, केस स्टडी हुआ। केस स्टडी में पता चला कि आखिरकार वो केस स्टडी जब हम आगे दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एक्चुअल चीज क्या है। बहरहाल सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार जो मीटिंग में क्या कुछ हुआ। मीटिंग में सबसे पहली बात यह हुई है कि भाई जो पूरा केस है इसको लेकर के तो लोगों तो पहले तो समझाया जाएगा भाई क्या है, क्या चीजें हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं, इनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, सरकार ये श्योर करेगी कि किसी के ऊपर गलत केस ना हो। ध्यान रखिएगा, मैं अभी अपनी तरफ से कोई भी वक्तव्य या राय नहीं दे रहा हूं। जो चीजें कही गई हैं वो चीजें कही हैं, नवभारत टाइम्स की रिपोर्टें बता रही है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सरकार कह रही है कि किसी के ऊपर कोई भी गलत तरीके से किसी भी प्रकार का मतलब वो नहीं होगा, ये श्योर किया जाएगा। सरकार इसके अलावा भी कह रही है कि भाई जल्द इस जांच प्रक्रिया जो भी सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर एसओपी जारी की जाएगी, और उस एसओपी में स्पष्ट किया जाएगा कि शिकायतों की जांच जो होगी वो किस तरह से होगी, वो पूरा का पूरा लिखा हुआ होगा। इसके अलावा जो अधिकारी इसकी जांच करेंगे उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा और दुरुपयोग होने की संभावना को रोका जाएगा। सरकार छात्र संगठनों से बात करेगी, शिक्षाविदों से बात करेगी, संस्थानों के संवाद इसको लेकर के कर सकती है, और जितनी जो है शंकाएं हैं उनका समाधान जो है वो लेकर भ्रम जो है वो दूर किया जाएगा। ये कुछ बातें आई हैं निकल कर मीटिंग से, जहां साफ तौर पर इस पूरे मीटिंग का अगर बात करें, क्योंकि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ऐसे मसलों पर अपनी निगाहें टिका कर रखते हैं, जमा कर रखते हैं, तो जाहिर सी बात है पीएमओ की हरी झंडी इस पूरे मकर प्रति, और पीएमओ पूरी तरह से इसको हैश कर रहा था। पीएमओ की देखरेख में ये सारी चीजें सामने आई होंगी, ये हम मानकर चल रहे हैं। अब इन सब के बीच में एक केस स्टडी सामने आई है। केस स्टडी है 2015-16 के ईयर में मध्य प्रदेश में एक स्टडी होती है, केस स्टडी होती है, जहां पर कुछ हाई कोर्टों और डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को लेकर के मैं आपको एक उसकी आंकड़े बता देता हूं कि जिसमें कितने उसमें होते, जिसमें 3 हाई कोर्ट और 90 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस स्टडी की गई है। मध्य प्रदेश में 3 हाई कोर्ट और 90% डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी केस स्टडी की गई, और केस स्टडी में पाया गया कि जो एससी एसटी एक्ट हैं इनके तहत जो केस फाइल होते हैं उन केस में 75% जो मामले थे वो फर्जी थे, और फर्जी मामलों को सीधे तौर पर इनका दुरुपयोग किया गया था। यानी कि ये समझिए 75% मामले फर्जी थे तो ठीक है, लेकिन 75% लोग जो इस केस में जिनके ऊपर ज्यादतियां हुई, एक विष्णु तिवारी का केस जो प्रयागराज का है वो वायरल हो रहा है, जहां सन 2000 में उनको एससी एसटी एक्ट में गिरफ्तार किया गया था। 2021 में हाईकोर्ट उनको बरी करता है, और हाईकोर्ट सबूतों का अभाव नहीं, हाईकोर्ट कहता है कोई साक्षी नहीं थे जिसके लिए इनको गिरफ्तार किया गया। इस पूरे 20 से 21 सालों में उस विष्णु तिवारी ने अपने 2 भाइयों को, माता पिता को, सबको खो दिया, अपनी जमीन जायदाद सब बिक गई इस केस में, और आखिर में 2021 में विष्णु तिवारी को बरी किया जाता है। तो देश में बहुत सारे ऐसे विष्णु तिवारी हैं जिनके साथ शायद इस तरह की चीजें हो रही हैं। सरकार अगर कोई गलती किया है तो उस गलती को शायद सामने आना चाहिए। आपसे अनुरोध करते हैं वीडियो को इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।